मैं बेटी हूँ, बेटी, पराया धन। मेरा जन्म तो मैके में हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला ससुराल में होगा। अरे वाह, क्या लग रहा है मेरा बेटा। चलो 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 जल्दी चलो। चौधरान की तो चांदी ही चांदी है। घर की लक्ष्मी के साथ साथ तिजोरी की लक्ष्मी भी तो आएगी। आए ना आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दहेज के हम अगर इतने ही लालची होते तो मुंह खोल के ना मांग लेते। निरंजन के बापू ने तो साफ साफ कह दिया, इच्छा हो तो ही दीजिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें तो बस बहुरानी चाहिए। सुनिए सुनिए जी, दहेज कैसा मिला? ठीक है। माँ, बाबूजी कुछ खुश नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बहुरानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, दीवान साहब है। अरे हाथी मरता है तो भी गधे से ऊंचा रहता है। दहेज में कोई कमी नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन माँ, बाबूजी तो ओहो, छोड़ उनकी बात। उनका तो मुँह हमेशा पुरानी घड़ी की तरह लटका रहता है। चल चल, बारात आ गई। आओ आओ। चौधराइन, अब अगर लाइट भी चली गई ना तो तुम्हारे घर में कभी अंधेरा ना ही होगा। हाँ। फाल्गुनी एकदम ठीक कहती है। बस बस, अब कहीं और किसी की नजर ना लग जाए। चलो बहुरानी अंदर चलो। अरे रे रे, ऐसे कैसे जाएगी? पहले द्वार छिकाई देनी पड़ेगी। अरे बहुरानी, ये तुम्हारी बड़ी ननद है, 2-4 आने दे दो। 2-4 आने? मैं क्या भिखारन दिखती हूँ? ओहो, बाद में दे देगी, अभी तो जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में ले लूँ, लेकिन एक शर्त है, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। अरे तो तुम कौन से आसमान के चांद सितारे मांग लोगी? बहुरानी, कह तो दे दूंगी। अब चलो चलो। टिका लगा के रखा है? हाँ? अरे बंद करते रहे नाच गाना, फट यहाँ से चल। छोटे चौधरी, तुम क्या कर रहे हो? अरे हीरे को घर में छोड़कर एक कोयले की संगत में तुम्हारा क्या काम है? अरे अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, सुहाग रात भी नहीं हुई है, और तुम यहाँ। और ऐसा में जरा ख्याल रखा करो, नजर लग जाती है बुरी लोगन की। अब चलो घर, चलो। अरे बने में तुम भी का गाय को खूंटे से बांधकर घास चरने को निकल पड़े। हाउ, ऐसी बातें नक्को करो जी, वरना सुहाग रात से पहले ही तलाक हो जाएगी। अरे बन्ने मियाँ, तुमने शादी कर ली हो, मुझे बताया भी नहीं। छोटे चौधरी, तुम अपनी फिक्र करो, इनकी फिक्र मत करो। चलो। दूल्हे भाई, आपको आपाजान बुला रही हैं। आओ, किसी को हिंदुस्तान बुलाता है, किसी को पाकिस्तान, और किसी को कब्रिस्तान, और मेरे को आपाजान। असल में बचपन से ही ये पोट्टा पोट्टी मेरे साथ सोए, मैं ही जिनको पाली, इसके वास्ते। हाउ, पाला होऊंगा, ये लोगा तुम्हारे साथ सोया होऊंगा। ये सब क्या है भाई? चुप। देखो बच्चों, तुम लोगा बड़े हो गए ना, जाकर दूसरे कमरे में सो। हा? अरे रे चुप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यही चीज हो जाना। शब्बो रानी, ये सब के सब कब तक सो जाएंगे भाई? 2-3 घंटे तो जाएंगे ही। तब तक मैं इंतजार कर लेता, इंतजार में और भी मजा बढ़ जाता ना, है ना? कौन सी चीज का मजा? चुपचाप सो जाओ। यतीम बच्चे हैं, इन पर रहम कीजिए। रहम करेंगे तो खुदा आपको फल जरूर देगा। कोई बात नहीं शब्बो, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता।
सुनो जी, चाय लाई आपके वास्ते। है? अरे सुबह हो गई। अरे शब्बो, तू रात को जगाई काय को ना आई? बहुत थक गई थी नाजी मैं, इसलिए मैं भी सो गई। मैं सोची कि आप भी जगाएंगे मेरे को। मैं भी तुम्हारा इंतजार करते करते यूं ही सो गया। लेकिन देखो, ये बात किसी को बोलो नको कि हमारी सुहागरात यूं ही गुजर गई। दोस्तों में बेइज्जती होगी ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गई। कोई तुमसे सुहागरात के बारे में पूछे ना तो सिर्फ हाय बोल देना। सिर्फ हाय बोल दूं? हाँ, हाय बोलने से सब काम हो जाएगा। बन्ने मियाँ, अरे ओ बन्ने मियाँ, ये लो, कबाब में हड्डा आ गया, हिलता हुआ। मर्द होकर औरतों जैसी हरकत करता है। अरे ओ बन्ने मियाँ, चौधरी साहब जल्दी से बुला रहे हैं। कह रहे थे कि जिस हाल में भी हो फौरन चले आओ। अबे ओ बेबुनियाद के हिलते हुए ताजमहल, मौत के फरिश्ते की तरह बातें नको करो जी। जिस हाल में हो चले आओ। अरे कल की रात हमारी सुहागरात थी, हम बहुत थक गए हैं। हम जरा नहा धोकर फ्रेश होकर आते हैं। मुखिया जी, क्या जमाना आ गया है, चिता की लकड़ियां तक महंगी हो गई। सेठ जी राम अवतार मर गया। क्या बेचारा? आजा आजा। अबे ओए, देख क्या रहा है, काम बंद कर। जब कोई मर जाता है तो मेरा दिल भर आता है, फिर मुझसे धंधा नहीं होता। चलिए मुखिया जी, चलिए। जबकि असली धंधा तो अब शुरू करेगा ये। राम अवतार, हाय हाय, तू मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार। पूरे गांव में इस जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं था रे, कोई नहीं था। बार बार एक बात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्जा पूरा करके जाऊंगा चौधरी जी, पूरा करके जाऊंगा। इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और ये मर गया। अब उसकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। एक बात बोलूं भाभी, वो क्या है ना कि अरे नमस्ते पुजारी जी। आयुष्मान भव। अच्छा हुआ कि आप वकील हैं और भैया की शादी आपसे हो गई, वरना वंदना। शाम हो गई, ये कोई नहाने का वक्त है? चांदनी रात हो तो नहाने में और भी मजा आता है। अच्छा वो बात पूरी कर, ये क्यों अच्छा हुआ कि मेरी शादी तेरे भैया से हो गई? बात ये है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी। एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। आप दोनों की शादी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, वरना पता नहीं कितनी लड़कियां जान दे देती। चीयर्स। आपने नहीं लिया? अरे साईं, थोड़ा थोड़ा पीना अच्छा नहीं लगता। आप लोग और लेंगे? नहीं। तो फिर ठीक है यार। साईं, पहले मैं शराब छूता तक नहीं था। मैंने एक फिल्म भी बनाई, फिल्म का नाम शराबी। उसका कहानी भी ये था कि बाबा शराब मत पियो, मगर वो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि मैं खुद शराब पीने लग गया। देखो ना, फैक्ट्री बेचना पड़ रहा है, आखिरी कीमत 30 लाख रुपया बस। बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। अगर कहीं से तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो 1 हफ्ते के अंदर तुम इनकी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम? अरे साईं, तुम तो इंजीनियर भी है, फैक्ट्री तुम्हारे इलाके में है, तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेरे से ज्यादा पैसा कमाएगा भाई। ये तो है, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए देगा कौन? देख बेटा, तेरे दहेज में 1,30,000 रुपए का कुल सामान आया है। वो भी खींच खांच कर जोड़ने से इतना बनता है। तू ही सोच बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ? हम तो ये सोचकर खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा कह रहे थे दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगह नहीं होगी।
अरे तुम तो खामखा मुझ पर गर्म हो रही हो। मैंने नहीं, निरंजन ने कहा था, उसको बोलो। अरे निरंजन कोई लाट साहब है जो उसे नहीं बोलूंगी? बोल बेटा, पड़ोसी का घर किराए पर ले लूं दहेज रखने के लिए? अरे बेटा, इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मुंह खोल के रोता नहीं, उसकी माँ तब तक उसे दूध नहीं पिलाती। हाँ, एक बात याद रख ले तू, बाप के कहने पर चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? आएगी, इसलिए कि हर बात की जड़ तुम हो। अरे क्या हो गया है? देख बेटे, बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, जरा अकल से काम लेना होगा। समझ लो ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी। बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो, खींचते रहो। देखा माँ, पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। ये मेरा नहीं, चरस पीने वाले तुम्हारे पति का आइडिया है, जिसने तुम्हें बाल्टी बनाकर यहाँ कुएं में लटका दिया और पानी को खींचता रहता है, खींचता रहता है। का बहू मई के जात हो? बहुत सुंदर लग रही, चलो जल्दी चलो। पल्लू ठीक करो, आराम से चलो बहू रानी। हाँ संभल के, जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी, याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, मगर आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लो भाभी, अपना ये मांग टीका मुझे दे दो ना। इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे क्या कहती हो कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का, ये उसे वापस दे देगी। अब ले दे के एक ही तो भाभी है बेचारी की। अब तुम ही बताओ ना बहू, तुमसे न मांगे तो और किससे मांगे भला? ठीक है, वापस आकर दे दूंगी। अरे तुम्हारे यहाँ आने तक कौन सी यहाँ बैठी रहेगी? आखिर ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम है कि भाभी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। ये लीजिए। देखा कितनी खुश हो गई बेचारी। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, क्या जच रहा है इस पर। बुरा मत मानना बहू, चाहे जितना भी रोको, सही चीज सही जगह पर पहुँच ही जाती है। चल। आओ बेटी आओ। चलती हूँ। बैठो। जीजाजी और पूजा दीदी आ गए। छोड़िए ना, अब जल्दी से जाइए। अरे पर तू कहाँ चली? मैं अभी आई। नमस्ते पिताजी। आओ बेटा आओ। आज सुबह से ही छत पर कौवा बोले जा रहा था। ये लीजिए पिताजी। अरे इसे खत्म भी करो, क्या इन्हें दरवाजे पे ही रोके रखोगी? अंदर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब जीजाजी कुछ रिश्वत देंगे, यानी द्वार छिकाई। ये लो। एक सिक्का, वो भी खोटा, कुछ नहीं चलेगा।